देखिए फ्रेंड्स, करेंटली वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं आपको बता देती हूँ। वी आर सिंपली डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सी अजय अग्रवाल सर बुक। अब इस पर देखो, सिंपली बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सिंपली क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ 8। अब देखिए 8 में स्टार्टिंग में बोला है कि हमारे पास जो है 3 सिक्योरिटीज़ है। 3 सिक्योरिटीज़ में क्या क्या है? 3 सिक्योरिटीज़ में सिंपली हमारे पास ए है, बी है एंड सी है। उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? 3 सिक्योरिटीज़ है एंड हमारे पास 2 पोर्टफोलियो हैं। तो आइडियली वी हैव 2 पोर्टफोलियो एज वेल। 2 पोर्टफोलियो है, 3 सिक्योरिटीज़ है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? तो इसमें व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग। अब हमें ऐसा बोल रखा है 2 पोर्टफोलियो है, जिसमें से देखो एक पोर्टफोलियो तो है हमारा एक्स पोर्टफोलियो और एक है हमारे पास वाई पोर्टफोलियो। तो इसमें क्या है? इसमें है 5,000 और इसमें है 3,000। ठीक है, 2 पोर्टफोलियो है, एक है हमारे पास 5,000 और एक है 3,000। उसके बाद हमें वेट दे रखा है कि वेट ऑफ ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ऐसे करके हमें आइडियली वेट दे रखा है कि वेट ऑफ ए कितना है, बी कितना है एंड सी कितना है। व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक, हमें पूछा है कि वेट क्या होगा ऑफ ईच स्टॉक। ईच स्टॉक मतलब समझ रहे हो, ईच सिक्योरिटी का वेट पूछा है सबसे फर्स्ट वाले केस में। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे? सिंपली सब कुछ तो गिवन है हमारे पास। 3 स्टॉक है, ए बी और सी, जिसे हम सिक्योरिटी बोल रहे हैं, और 2 पोर्टफोलियो है, एक ए है एक्स और एक है वाई। और उसके बाद हमें वेट भी दिया है। अब वेट भी दिया है हमें सिंपली, तो हम क्या करने वाले हैं? देखिए आइडियली मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास 5,000 तो है पोर्टफोलियो एक्स में, और पोर्टफोलियो वाई में कितने हैं मेरे पास? 3,000। ठीक है, एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ? सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी वेट से, तो टोटल कितना हो जाता है? यहाँ पे मेरे पास 8,000 हो जाता है। तो 5,000 मल्टीप्लाई 0.30, वेट से मल्टीप्लाई करी हूँ सिंपली मैं। 5,000 मल्टीप्लाई 0.40, दिस विल बी 2,000। 5,000 मल्टीप्लाई 0.30, दिस विल बी 1,500। फिर क्या करी हूँ? 3,000 मल्टीप्लाई 0.20, दिस विल बी 600। देन 3,000 मल्टीप्लाई 0.50, ये हो जाएगा 1,500। एंड 3,000 मल्टीप्लाई 0.30, ये हो जाएगा 900। तो 1,500 प्लस 600, ये कितना हो जाएगा? टोटल 2,100। 2,000 प्लस 1,500, ये हो जाएगा 3,500। 1,500 प्लस 900, ये कितना हो जाएगा? 2,400। ठीक है, अब वेट ये आ गया मेरे पास। तो स्टॉक का वेट कितना हुआ? मुझे क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो। तो देखिए अब मुझे क्या पूछा है? स्टॉक वेट। स्टॉक वेट समझ रहे हो, ये तो पोर्टफोलियो है और मुझे पोर्टफोलियो का वेट पूछा था, मतलब दिया था। अब मुझसे स्टॉक का वेट पूछ रहे हैं कि इसका ए का वेट कितना होगा, बी का कितना होगा एंड सी का कितना होगा। तो आइडियली मैं क्या करने वाली हूँ? 2,100, टोटल कितना है? 8,000। तो इससे मुझे पता चल जाएगा ना मेरा ए जो सिक्योरिटी है उसका वेट कितना है। तो 2,100 डिवाइड बाय 8,000, तो दिस विल बी मेरा 0.2625। उसके बाद 3,500, अगेन सब में वही करने वाली हूँ। 3,500 डिवाइड बाय 8,000, दिस विल बी 0.4375। एंड 2,400 डिवाइड बाय 8,000, दिस विल बी 0.30। यहाँ तक ये हो जाता है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद पूछा है सपोज, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 आउट ऑफ 8,000, टोटल 8,000 है ना हमारे पास। तो 4,000 वो सिक्योरिटी ए में ही कर रहा है। हाउ विल अलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सी टू इंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। देखिए अब मुझे गिवन डेटा में, गिवन क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दी? और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हम सिक्योरिटी ए है उसमें 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 8,000।
यानी कि ये 0.50 तो हो ही जाने वाला है। अब मुझसे पूछा है कि जो मेरा इसमें कितना है, ये वेट ऑफ ए आ गया है। अब मुझे निकालना है वेट ऑफ बी कितना है एंड वेट ऑफ सी कितना है। तो देखो आइडियली अगर हम ऐसे जाए तो अब हम पता नहीं लगा सकते हैं, तो हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अब इक्वेशन यहाँ पे क्या है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, और यहाँ मैंने क्रिटिकल लाइन की इक्वेशन लिख रखी है। क्रिटिकल लाइन की अगर मुझे वेट पता करना है तो क्रिटिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आइडियली क्रिटिकल लाइन की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जिसे मैं बोल सकती हूँ कि वेट ऑफ b इज़ इक्वल्स टू ए प्लस वेट ऑफ, मैं क्या बोलूँगी कि वेट ऑफ b अगर सपोज मुझे निकालना है तो a प्लस बी वेट ऑफ a। इस गिवन डेटा की हेल्प से मैं वेट ऑफ बी निकाल सकती हूँ, सी निकाल सकती हूँ, तो मैं बता सकूँगी कि कितना मैं अलोकेट करूँ ताकि वो मिनिमम वेरिएंस आ जाए, क्योंकि मेरे पास तो ये है। अब मुझे आगे फर्दर कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ आ रहा है, एक तो ये इक्वेशन लर्न करना, क्रिटिकल लाइन इक्वेशन की मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो वगैरह कैसे निकालना है। अब देखिए वेट ऑफ बी कितना आएगा हमारा, वेट ऑफ बी आएगा, वेट ऑफ बी देखो क्वेश्चन में गिवन है, वेट ऑफ बी इज़ दो, यहाँ पे आइडियली मेरे पास वेट ऑफ बी और वेट ऑफ ए। देखिए अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से, किस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास वेट ऑफ ए दे रखा है, वेट ऑफ बी दे रखा है, वेट ऑफ ए दे रखा है, वेट ऑफ बी दे रखा है। तो क्या मैं ये अप्रोच फॉलो करके एक वेट निकाल सकती हूँ और उससे फर्दर कंप्यूट कर सकती हूँ। और मुझे नहीं पता मेरे पास ए प्लस बी क्या है, और मुझे ये बताया कि मेरे पास वेट ऑफ ए कितना है, और वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिला के 1 है। तो मतलब जो गिवन डेटा है उससे मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। आइडियली तो करना यही है। तो मैंने क्या किया, वेट ऑफ बी मुझे दे रखा है 0.40 इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, मुझे नहीं पता वेट ऑफ ए कितना है 0.30, दिस विल बी अवर इक्वेशन 1। फिर मेरे पास क्या है, वेट ऑफ बी 0.50 ए प्लस बी 0.20, दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इससे मेरे पास आ जाएगा क्या, तो देखिए ये तो आ जाएगा मेरे पास -0.10, ए से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी बी कॉमन है, इसमें भी कितना आएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको डिडक्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा -0.10 बी। ठीक है, तो आइडियली मेरे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, 0.10 डिवाइड बाई 0.10, नेगेटिव नेगेटिव तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, एंड बी आ जाएगा मेरे पास 0.10 डिवाइड बाई 0.10। तो ये बी जो है मेरे पास आ जाएगा आइडियली ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। देखो ये है प्लस, इधर तो ये माइनस का ही आने वाला है, और ये इधर माइनस है, बट यहाँ पे माइनस, ये प्लस का आएगा। ओके ये तो प्लस का ही आएगा ना, देखो क्योंकि 0.30 में से 0.20 हो जाएंगे तो 0.10 बी आएगा, बट ये प्लस का आएगा, और इधर से 0.40 में से ये, तो ये माइनस का आएगा। तो आइडियली मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1। बी की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। तो क्या मैं इसकी हेल्प से ए की वैल्यू नहीं निकाल सकती, क्या निकाल सकती हूँ इजीली। तो देखिए कैसे आएगा वो, ए की वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास एक इक्वेशन थी 0.40 इज इक्वल्स टू ए प्लस 0.30 बी, ये इक्वेशन मेरे पास थी। अब मेरे पास 0.40 इज इक्वल्स टू ए प्लस 0.30 -1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.40 इज इक्वल्स टू ए माइनस 0.30 आ गया। तो 0.40 प्लस 0.30 इज इक्वल्स टू क्या आया, ए। तो मेरे पास 0.70 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई है मेरे पास, ए आ गया है, बी आ गया है, एंड 10। तो अब हमारे पास क्रिटिकल लाइन इक्वेशन क्या होगा, क्रिटिकल लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन, क्रिटिकल लाइन इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल्स टू ए वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेट ऑफ ए, दिस इज, और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई, तो ये है आइडियली हमारी क्रिटिकल लाइन की इक्वेशन। अब वेट ऑफ बी क्या है मेरे पास, देखिए मुझे करंटली तो सिर्फ ये पता है, वेट ऑफ ए मेरे पास है 0.50, वेट ऑफ बी आइडियली मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वेट ऑफ बी मुझे नहीं पता है, ए है मेरे पास 0.70,
प्लस बी है मेरे पास -1 और ए है 0.50, तो वेट ऑफ बी आ जाएगा ना 0.70 माइनस 0.50, तो वेट ऑफ बी आ जाएगा 0.20। अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, मतलब वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। तो वेट ऑफ ए तो हो गया मेरे पास 0.50 प्लस 0.20 प्लस वेट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1, तो वेट ऑफ सी विल बी 0.50 प्लस 0.20 दिस, तो वेट ऑफ सी इज़ 0.30। तो ये आ जाएगा मेरे पास कि मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कितना है। अब एलोकेशन कैसे करूँगी सिक्योरिटी, देखो एलोकेशन करना इजी है बिकॉज मुझे पता है ना मेरे पास वेट ऑफ ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ये तो 0.50 है ऑफ 8000, तो आइडियली ये तो 4000 आ गया। अब ये कितना है, ये है 0.20 आया था ना, और 20 ही आया था हाँ, फिर 8000, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16, 1600 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0.30 मल्टीप्लाई 8000, तो ये कितना हो जाएगा 2400। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक सो जो पूछा था देखिए इसमें ये आ रहा है, और यही सब हमें पूछा था। बस इसमें एक तो एग्ज़ाम से LDR हम बोल सकते हैं वो है, एक तो ये क्रिटिकल लाइन इक्वेशन। तो एग्जामिनेशन में अगर देखो क्रिटिकल लाइन इक्वेशन नहीं आता तो प्रॉब्लम है, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे। आइडियली अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट मतलब नहीं भी हो या हो भी तो कोई बात नहीं, बट देखिए ये तो आपको एक बार ये क्लिक होना चाहिए y इज इक्वल्स टू ए प्लस। तो आइडियली क्रिटिकल लाइन इक्वेशन क्या होता है, वेट ऑफ बी प्लस, क्योंकि ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है इन केस, तो आप इजीली वेट ऑफ बी निकाल सकते हो क्योंकि वेट ऑफ ए तो गिवन है। तो आइडियली आपको ए बी निकालना होगा। ए बी निकालने के लिए आपको ये ले लेना चाहिए, ये ले लेना चाहिए, दोनों को इक्वेट करना है सिंपली। इस तरीके से आप वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो। करेक्ट।